तो कैसे हो सभी लोग तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये लेक्चर है JEE वाले स्टूडेंट्स के लिए। कैसे हो सभी लोग? बताओ कैसे हो? JEE के स्टूडेंट्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम we are here talking about the basic mathematics. बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे आज। कब? आज। बेसिक मैथमेटिक्स आज पूरा होने वाला है। जस्ट किडिंग, सेकेंड लेक्चर है 11th वालों के लिए। नॉट 11th, आई वुड से JEE वालों के लिए, JEE एस्पिरेंट्स। क्लास 10th वालों के लेक्चर थोड़ी सी डिले हो जा रही है, और 11th का तो लेक्चर भाई बहुत डिले हो गया, बहुत ज्यादा डिले हो गया यार। मैं 11th क्यों कर रहा हूँ भाई? JEE का है ये। JEE को तो बहुत लेट हो गया, अराउंड 1 मंथ के अराउंड हो गया है। पहली भी लेक्चर आई थी एंड अभी दूसरी आ रही है। तो पिछले में हम लोग रैशनल नंबर देखे थे, रैशनल नंबर, सेट्स एंड देन ब्रैकेट्स। ये 3 चीज हम लोग देखे थे। और भी कुछ देखे थे क्या? और भी कुछ देखे थे क्या? एक सेकंड, मेरे पास ना नोट किया हुआ है सब कुछ, ठीक है? वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, हम लोग रैशनल नंबर देखे थे, सेट्स देखे थे, ब्रैकेट्स देखे थे, एंड आज चालू होने वाला है असली चीज, जो नंबर सिस्टम है। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यहाँ से आज चालू हो जाएगा। आइए इस लेक्चर को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं और आप लोगों से कुछ बातें करते हैं, क्योंकि 11th की लेक्चर बहुत दिन के बाद आ रही है, इसलिए देखते हैं, ठीक है? और लेक्चर सोच रहा हूँ ना कि अल्टरनेट डे लाऊं, कि एक दिन 11, एक दिन 10, एक दिन 11, एक दिन फिर 11 में कर रहा हूँ यार। 11 नहीं, JEE के लेक्चर। हाँ, JEE के लेक्चर एक दिन, उसके दिन 10th, फिर JEE, फिर 10, फिर JEE, फिर 10, ऐसे करते करते हम लोग करेंगे, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं असली खेल यहाँ से। हेडिंग डाल लेना नंबर्स, क्योंकि आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हमने क्लास 10th में देखा था कि नंबर सिस्टम है, उसके 2 पार्ट्स है, रियल और इमेजनरी। तो हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में समझा था क्लास 10th में, जो कि क्लास नॉट द क्लास JEE के लिए मायने नहीं रखता है। हाँ, मायने रखता है, बट ओनली फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एंड दैट्स ऑल। इस बार हम लोग पढ़ेंगे इमेजनरी के बारे में, बट फर्स्ट देख लेते हैं नंबर्स कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं। तो हमने पढ़ नहीं लिया था क्लास 10th वाले लेक्चर में, बताया था मैंने, ठीक है? इसमें बता देता हूँ 11th वाले में। नंबर के होते हैं 2 पार्ट्स। लकीर सीधी नहीं खींची है, फिर से मिटा के वापस से खींचेंगे, चलेगा? हाँ, तो आइए, नंबर के 2 पार्ट्स, पहला रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। नंबर को 2 भाग में बांट दिया गया, पहला असली, दूसरा नकली। नकली इन द सेंस कि जिनको खाली सोचा जा सकता है, वो एक्चुअल में होते नहीं है, ठीक है?
तो नंबर को दो पार्ट में बांट दिया गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दो नंबर्स में। एक नंबर को दो भाग में बांट दिया। रियल नंबर क्या होता है? तो भैया रियल नंबर उसे कहते हैं जिसका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर दे। हाँ, द नंबर whose square always gives positive number is known as real number। अगर मैं आपसे कहूं क्या -1 रियल नंबर है? बोलोगे हाँ भैया रियल नंबर है। कैसे? डेफिनेशन लिख देता हूं। the numbers whose square is always positive, those numbers are known as real numbers। आइए जानते हैं इसके बारे में कि भैया हर रियल नंबर कैसे है? ऐसे तो -1 भी है, -1 भी है, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, क्या ये भी रियल नंबर है? जवाब आएगा हाँ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं नंबर के स्क्वायर की। अगर उस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर। अगर मैं कह दूं -12 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे भैया -12 तो काउंट नहीं किया जाता है, मतलब -2 को तो हम लोग इमेजिन करते हैं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि उस नंबर का स्क्वायर यानी -12 इंटू -12, तो भैया 12 बन गया 144। एंड माइनस हमने पढ़ा था, ध्यान से देखना, अभी हमने पढ़ा था प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन, प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन और माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन। हमने ये 4 कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ये 4 कॉम्बिनेशन याद करो एक बार। ये 4 कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा था, जिसमें से हमने समझा था अगर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है, ध्यान देना, अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो नंबर कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से, अब चाहे तुम पॉजिटिव नेगेटिव करो या नेगेटिव पॉजिटिव, अगर उसका फॉर्म भी तुम चेंज कर दो तो फर्क पड़ेगा वैल्यू पे। अब अगर तुम 7 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 7 लिखो, ऐसा तो नहीं ना है कि 7 9 63 हो गया और 9 7 36 हो गया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसमें क्या हो गया, 7 9 जगह 63 है तो 9 7 कितना हो गया? 63 ही होगा, समझे? तो उसी प्रकार से अगर तुम इसका साइन को चेंज कर दो, इधर से उधर कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। प्लस माइनस अगर नेगेटिव है तो माइनस प्लस भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अब आते हैं प्लस प्लस पे। प्लस प्लस दोनों नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 ही बनेगा। अगर मैं कह दूं कि 24 प्लस 36 है, नहीं 36 में मत लो, 32 लो, 32 भी मत लो, 33, अरे चलो अपने हिसाब से कोई नंबर 121 प्लस 336, चलो यही ले लिया मैंने। अब देखो कि भैया ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव किसके साथ लगा हुआ है? 336 के साथ। 336 के साथ क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। और 121 के पीछे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास साइन ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर देखो साइन नहीं दिया हुआ, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव नंबर है। हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग उसमें साइन को ध्यान नहीं देते थे। और जो बात है साइन को हम लोग ध्यान नहीं देते थे वो तो अलग बात है,
लेकिन साइन का ध्यान नहीं देते थे, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई साइन नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, उसमें साइन नहीं है लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप +26 हो गया, +32 हो गया, डायरेक्टली हम बोलते हैं कि यार 26 से 32 है। हम लोग अगर किसी दो वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसके बाद तो ये नहीं कहते कि +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, +6 हुआ। सो दैट्स द पॉइंट कि अगर माइनस या प्लस, अगर प्लस का साइन नहीं है फिर भी वो नंबर पॉजिटिव रहेगा। बट इन दिस केस कहा गया, हाँ यहाँ इन दिस केस यहाँ पे माइनस साइन है। लेट्स से दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज नॉट स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट भी हटा दो। इन दिस केस यहाँ पे -12 है। अब ये 12 के साथ है नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन मतलब कि माइनस। अब अगर माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन करो, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन करना है, हाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, ये एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। लेट्स से 32 में बहुत बड़ा नंबर हो गया, 16 और 16 और 16 13 ले लेते हैं, 13 कर लेते हैं, 13 ठीक है। तो अब देखो कि अगर मैं कह दूं, अच्छा ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, अब यहां पर भैया कोई साइन नहीं दिया हुआ है, साइन नहीं दिया हुआ है, इट मींस साइन नहीं दिया हुआ है, इट मींस कि दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर पॉजिटिव है। ये भी नंबर भैया पॉजिटिव होगा और ये भी नंबर भैया पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन घुसा दूं तो ये बन गया भैया नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वो नेगेटिव ही देगा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो है हटा दिया, यहाँ पर नेगेटिव का साइन दे दिया, तो भैया अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव ही है। अब चाहे मैं नेगेटिव पॉजिटिव करूं या पॉजिटिव नेगेटिव करूं, रिजल्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव। बट इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि हम लोग आगे करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें हमने ये दोनों रिलेशन पढ़ा कि कैसे होता है। अब अगर मैं दोनों नंबर पॉजिटिव ले लूं, इसको हटा दो, दोनों नंबर प्लस है तो प्लस प्लस क्या देगा, हमेशा हमेशा देगा प्लस, प्लस प्लस हमेशा प्लस देगा। 3 + 3 करोगे तो -6 तो नहीं ना देगा, 3 + 3 क्या देगा, 6 देगा। हाँ, और अगर कोई बोले कि ये -3 + 3 कितना हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल। कैसे? +3 को हम लोग डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, और ये 3 बच गया तो ये 3 लिख दो, और उसके ऊपर क्या साइन लगा हुआ है, -3 - 3 कितना, 0, कट जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस के केस में क्या होता है वो जानते हैं। माइनस माइनस का केस, अगर मैं इसको -7 -9 कर दूं तो क्या ये 63 देगा? कैसे देगा? माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस बनता है, क्यों बनता है प्लस, वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, और ना ही किसी कोई बताया है कि देखो निकला क्या, मैथमेटिशियंस ने बताया कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। बट अगर तुम लोग डीप नॉलेज में जाओगे ना, एकदम एकदम डीप में, तो डीप नॉलेज लेना चाहिए, मैं नहीं कहता कि डीप नॉलेज मत लो, डीप नॉलेज लो, बट ऐसा भी मत लो कि या तुम उलझ जाओ उसमें। तो मैथमेटिशियन का सिंपल फंडा था कि दो को अलग अलग साइन है तो वो नेगेटिव देंगे, ठीक। अगर अलग साइन है तो नेगेटिव देंगे, और अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव देंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में वैसा नहीं होता, एडिशन में वैसा नहीं होता। भाई साहब दीवार गंदा, भाई साहब दीवार गंदा हो रहा है। ओके एनीवेज, वाइट दीवार पता भी चल रहा है यार, मिटाने वाला था ना वो। अरे पेंटर सब क्या यूज करता है वो रगड़ने के लिए, सैंड पेपर, इससे कुछ करना पड़ेगा भाई, वहां भी लग गया है, कोई बात नहीं, कर दूंगा। तो इमेजनरी, सॉरी नॉट इमेजनरी, रियल नंबर में क्या है कि अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर भी लूं और अगर उसका स्क्वायर कर दूं, और देखो नेगेटिव नंबर में क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा ये। अरे -12 का तुम स्क्वायर करो, -12 का स्क्वायर करो, -12 इंटू -12 आएगा। 12 को साइड लो और मल्टीप्लाई करो, 144, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस सेम साइन मतलब पॉजिटिव नंबर देगा।
माइनस माइनस बन गया प्लस, साइन पुट कर दो यहाँ पे, प्लस 144 हो गया। अब तुम ऐसा तो नहीं ना लिखोगे प्लस 144 है इसका आंसर। अरे तुम ऐसा तो नहीं ना लिखते हो कि 144 इसका आंसर है, इसको तुम डायरेक्ट लिखते हो 144, बस हो गया, 144 हमें लिख देना है, दैट्स द आंसर। तो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर उठा लो तुम, कितना भी बड़ा नंबर उठा लो, अब ये ना क्या 1 मिलियन ले लिए हैं तुम, लेट से तुम 10,000 उठा लिए, 10,000 उठाए माइनस में, उसका तुम स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस 10,000 और इंटू माइनस 10,000। अब बताओ ये माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, सेम साइन मतलब प्लस, और यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, तो 8 को जीरो पहले बैठा ही दो, 4 4 8 और 1 बैठा लूं। और प्लस तो तुम लोग लिखते हो नहीं, क्योंकि कि अगर लिखना नहीं लिखना वो तुम्हारे ऊपर है, बट द मेन थिंग इज तुम्हें, मैं कंसीडर करूंगा कि मत लिखो, क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन प्लस बनता है, और अगर तुम प्लस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखते हो, सो दैट मेक दैट सीम्स टू बी सिंपली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तुम अगर प्लस लगाओ या ना लगाओ वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, बट अगर तुमने वहां पर माइनस लगा दिया इट मींस कि वो नेगेटिव नंबर है, और अगर तुम्हें नेगेटिव नंबर को शो करना है तो उसमें तुम्हें माइनस लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि माइनस में था नंबर, माइनस के नंबर को हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर का साइन नहीं दिया मैंने, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो माइनस माइनस क्या बन जा रहा है, प्लस बन जा रहा है। प्लस क्यों बन जा रहा है, क्योंकि दोनों सेम साइन है, और अगर सेम साइन मिल रहा है इट मींस कि पॉजिटिव नंबर देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा आंसर। अगर मैं ऐसा कह दूं कि भैया प्लस, दोनों अनलाइक साइंस है, मतलब कि दोनों सेम साइंस नहीं, साइन 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 साइन, ठीक, साइन जो है वो दोनों चेंज है मतलब कि वो नेगेटिव देगा, अगर सेम है तो वो पॉजिटिव देगा, और अगर चेंज है मतलब कि दोनों अलग अलग है। नहीं आया क्या समझ में? देखो कैसे समझाऊं, ऐसे समझो, मैंने एक नंबर को उठाया, लेट्स से माइनस एक्स, और उसे मैंने प्लस वाई यानी कि पॉजिटिव नंबर वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर मेरे को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एक्स वाई। क्यों? क्योंकि दोनों के साइंस चेंज है, दोनों का जो साइन है वो चेंज है, और अगर साइन चेंज है इट मींस कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अगर तुम कोई भी साइन लो, प्लस लो माइनस लो, किसी को भी कहीं भी डाल दो, या तो तुम माइनस एक्स लो, माइनस एक्स इंटू वाई करो, या एक्स इंटू माइनस वाई करो, माइनस ऑफ वाई, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, फर्क बस इतना सा आएगा कि मल्टीप्लाई करने पे ना अगर अलग साइन है, मल्टीप्लाई करने पे अगर चेंज रहे ना साइन, तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब लगता है तुम लोग समझ गए होगे। हाँ, तो रियल नंबर समझ में आया, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो। तुम -1 का स्क्वायर लो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। देखो होता क्या ना है स्क्वायर में, स्क्वायर का केस में होता क्या ना है कि एक ही नंबर को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से तुम लोग लेते हो 13 लेते हो, 13 का स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा 13 इंटू 13, जितना पावर उतना बार मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे क्यूब डाल दूं 3, 13 का पावर 3 तो एक और बार 13 आएगा, 13 का पावर 4 तो एक और 13 आएगा, 13 का पावर 7 तो कितने 13 है, 1 2 3 4, हाँ 13 13 13, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, जितना पावर उतना बार मल्टीप्लीकेशन, समझे? आई होप यू डिड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आ गया? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर्स पे। हमने अभी पढ़ा रियल नंबर्स जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो, जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो। बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी मतलब जिनको खाली ख्यालों में देखा जा सकता है, जबकि वैसे कोई नंबर्स होते ही नहीं है। आइए पहले इसको नोट ही कर लेते हैं। द नंबर्स whose square is never positive or whose square is always negative। आते हैं इमेजिनरी नंबर्स पे। रियल नंबर का पार्ट होता है समाप्त, इसको अंदर बंद कर दो। रियल नंबर्स को अंदर बंद कर दो भाई, अभी मैंने रिफिल किया है मार्कर। इसे बंद कर दो अंदर में। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर से। तो ऐसे नंबर जिसका तुम कितना कितना भी नहीं, जिसका तुम स्क्वायर करो और वो हमेशा नेगेटिव नंबर दे। अब भैया ऐसा कौन सा नंबर आ गया जिसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव नंबर दे, कभी पॉजिटिव ना हो? आओ समझते हैं, आइए जानते हैं। ऐसा नंबर जो कभी पॉजिटिव हो ही ना। हमने पढ़ा था रूट्स के बारे में, राइट? क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स। रूट अंडर 2 करो, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाता है, विच गिव्स 2। सेम फंडा इमेजिनरी नंबर्स में भी है। वो कैसे? इमेजिनरी नंबर्स कम्स इनसाइड द रूट। इमेजिनरी नंबर्स कम इनसाइड द रूट मतलब कि वो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो तो हमेशा नेगेटिव हो। तो अगर मैं रूट अंडर -1 बोलूं और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो बोलो क्या आएगा? -1। नंबर का स्क्वायर करो तो हमेशा नेगेटिव नंबर देगा। वैसे नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कैसे नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स। कैसे इमेजिनरी? अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम रूट अंडर -131, पहले एक बात बताओ, रूट अंडर 131 का स्क्वायर कितना होगा? सिंपल बात है 131। रूट हट जाएगा, अरे स्क्वायर रूट है मतलब कि स्क्वायर लगाओ तो वो हट जाएगा, तो 131 बचेगा। अगर मैं कह दूं कि रूट अंडर -131 का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा? ये -131, क्योंकि स्क्वायर लगा के हम लोग रूट हटा रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट है तो उसमें स्क्वायर लगाएंगे तब रूट हटेगा वो। तो हम लोग सिर्फ रूट हटा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसमें सिर्फ रूट हटा रहे हैं हम लोग। रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। अरे ये स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर लगाते हैं। अब अगर स्क्वायर लगा दिए तो रूट हट गया, अंदर का वैल्यू जैसा का तैसा रह गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वह रूट अंडर 131 का स्क्वायर कितना होगा तो -131। अब देखो स्क्वायर करने के बाद क्या हो रहा है? वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो व्हाट इज दिस? -131 इज एन इमेजिनरी नंबर। कैसे? नॉट -131, रूट अंडर -131 इज एन इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, रूट का कोई सेंस नहीं बना। अब जब रूट हट गया तो वैल्यू क्या आया? -131। अब हमने अब यहां देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव। अरे देखा हमने, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करो, ध्यान देना रूट में किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करो, ठीक, वो रियल देगा
और किसी भी रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो वो हमेशा नेगेटिव नंबर देगा। नहीं समझ में आई बात? कोई बात नहीं। देखो हो क्या रहा है वो समझो। ये नंबर हमने लेट्स से अगर हम लोग रियल नंबर से एग्जांपल ले लेते हैं रूट अंडर 41 का स्क्वायर, तो ये 41 बनेगा। 41 इज अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर क्या दिख रहा है? whose square is always positive number, whose square is always positive। हाँ, इस नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव, तो वो रियल नंबर हो गया। लेकिन ये -131 है तो इसका स्क्वायर क्या दे रहा है? -131। स्क्वायर रूट हट गया तो -131 आ गया। सो दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। समझे? कोई भी नंबर ले लो रूट में नेगेटिव वाला, कोई भी रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो। एक सेकेंड, रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो। लाइट कम था ना? लग तो रहा है लाइट कम था। एक सेकेंड, नहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, लाइट आ रहा है तो अच्छी बात है, ज्यादा ठीक है ना, ज्यादा क्लैरिटी हो तुम लोगों को भी। ठीक है, तो रूट अंडर 141 का सॉरी 41 का स्क्वायर 41 दे रहा है, इट इज अ रियल नंबर। बट तुम रूट के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर को डाल दो, उसका स्क्वायर करो तो हमेशा नेगेटिव नंबर देगा। दैट्स व्हाई द नंबर्स हु स्क्वायर और दिस नेगेटिव नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। तुम नेगेटिव में कोई भी नंबर डाल दो, नेगेटिव में कोई भी नंबर तुम रूट के अंदर डाल दो। लेट्स से तुमने डाल दिया -1 4 3 2 1 2 6 8। कौन सा नंबर ये हो गया? जाने में कोई नंबर हो गया, इसको रूट के अंदर डाल दो। बाहर में क्या निकलेगा? -1 4 3 2 1 2 6 8। रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा तो माइनस नंबर दे दिया, ये माइनस दे दिया, इट मींस दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर करने पे स्क्वायर किया हमने, अरे स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से क्या आ गया? ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, इट मींस कि दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको इमेजिनरी नंबर समझ आ गई होगी। अब इमेजिनरी नंबर तो हमने समझ लिया, बट अब आते हैं इसके कुछ मेन फंडों पर। मेन चीज पर आते हैं। अब हम लोग इमेजिनरी नंबर को कुछ साइंस के द्वारा समझेंगे। साइंस, साइंस मतलब विज्ञान नहीं, साइंस, साइन, चिन्ह। पहले बोर्ड क्लियर करते हैं। अरे 2 मिनट रुको, पानी में क्या रहा हूं मैं? अरे इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तो रुक जाओ। मतलब नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दोगे? कोई बात नहीं, मैं चल जाता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, पानी पी कर आ रहा हूँ बस। सिर्फ 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स ओनली। मैं फिर से थम्स अप वाला ही बोतल है, फिर से दिक्कत ना हो जाए। हाँ, थम्स अप का टेस्ट। मेरे को लग रहा है दिक्कत होगा मेरे को। चलिए, पानी तो मैंने पी लिया, और हाँ आज मैंने ट्राइपॉड भी लेकर आया है, उसी पे अभी जैसे कैमरा लगा हुआ है। एंड अगर आप लोग चाहोगे ये उसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो आ जाए तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ट्राइपॉड मैंने अभी ले लिया, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। एंड अभी उसी पे अभी कैमरा मैंने सेट कर दिया है, एंड अभी उसी पे वीडियो बन रही है। एंड काफी अच्छा, काफी ड्यूरेबल ट्राइपॉड है। ठीक है, बड़ा ट्राइपॉड है। तो अभी इन सभी बातों को दूर रखते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को दूर करते हैं और अब जानते हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। आ जाओ, तुम्हें कुछ
बढ़िया चीज बताता हूँ, हेडिंग डाल लो इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर्स, ठीक है। इमेजनरी नंबर्स को हम लोग समझते हैं थोड़े से ना फैक्टराइजेशन टाइप से। भैया वो कैसे? लेट्स से तो नहीं कहूंगा मैं, हम लोग एक फैक्टर, सॉरी नॉट फैक्टर, हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, रुको मेरे पास ना नोट है वो चीज। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन एंड आप लोगों को मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लास 10th में, ठीक। क्लास 10th वालों को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था, बट इन 11th उसे हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वही सेम चीज है, माइनस बी, अरे यार, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सेम वही चीज है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस इसी का नाम चेंज कर दिया, बोल दिया श्रीधराचार्य मेथड, बस, और कुछ कुछ नहीं है। तो हम लोग को इसी मेथड को लगाना है और इसको सॉल्व करना है। आइए इसका पहले निकालते हैं एबीसी। ए इज इक्वल टू कितना? 1। बी कितना? वो भी 1। सी कितना? वो भी 1। कैसे? कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अरे फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बताओ ए की जगह पे क्या है? 1। अरे 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो एक्स स्क्वायर देगा, तो ए की जगह 1। सेम बी की जगह पे 1 और सी कांस्टेंट टर्म आ गया 1। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसमें ए 1 है, बी 1 है, सी 1 है। अब फिर से अब वही फॉर्मूला का श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आओ बनाते हैं माइनस बी, बताओ माइनस बी में क्या है? 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 इंटू सी कितना है? 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है भैया? 1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2 आ गया भैया माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 अपॉन 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस रूट माइनस 3 अपॉन 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट अंडर माइनस 3 अपॉन 2, रूट अंडर माइनस 3 अपॉन 2। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं तो, ठीक है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अरे प्लस माइनस है, प्लस माइनस दोनों को ब्रेक कर दो, हो गया ये। अब यहीं पे मेन चीज चालू होता है, माइनस रूट अंडर माइनस 3 है इमेजिनरी नंबर, रूट अंडर माइनस 3 इमेजिनरी नंबर, बस यहीं से फंडा पलट जाता है, क्योंकि हम लोग रूट के अंदर जो माइनस वाली वैल्यू है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं, मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई? मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, भरना पड़ेगा। चलिए भरते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुरंत हो जाएगा जी, तुरंत तुरंत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। एक दो, भाई पूरा इंक इंक हो गया अंदर में भाई, भारी हो गया।
4 ड्रॉप, ठीक है, 2 ड्रॉप इस पे डालेंगे। एहे, बच गया भाई मेरा हाथ। आहा, थोड़ा सा कोई बात नहीं, हल्का सा है, इतना तो कर ही सकते हैं यार। हाथ सोचता हूँ गंदा ना हो जाए, हाथ ही गंदा हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसको पलट देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग कह देते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, हम लोग कह देते हैं इस दोनों को, नॉट ओनली दिस, इसको पहले लेते हैं -1 प्लस रूट अंडर रूट अंडर हाँ, √3 आयोटा अपॉन 2 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। आइए जानते हैं कि भैया यहाँ पे हुआ क्या भैया, ये क्या हो गया, ये माइनस आपने हटा दिया, ये आई क्या डाल दिया आपने, ये आई क्या होता है, ऊपर से क्या बोल रहे हो आप, ये सिंपल आई है, आयो यो यो ऊ आयो तातू तीतू कथी बोल रहे हैं आप। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आइए समझते हैं। आई, इसको कहते हैं आयोटा, आयोटा भैया, आयोटा जी क्या आप नई चीज बता रहे हो भैया, ये हमें नहीं आ रहा समझ में भैया, समझना है आराम से, टेंशन नहीं लेना। देखो आयोटा, आयोटा आयोटा होता क्या है, बेसिकली आयोटा इज अ साइन, नहीं पढ़ने वालों कृपया चले जाओ, फास्ट फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती पढ़ाई, जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, तुम अभी चाहो अभी पढ़ो, बाद में चाहो बाद में पढ़ो, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड जो कर रहे हो ना, ये गलत बात है भाई। इतना मेहनत करने में लगता है भाई, इतना मेहनत करते हो, सुंदर करो यार, ठीक। आयोटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोगों को एक चीज दिखाना है मेरे को। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये मेरे कमर पे भी नहीं आ रहा है, ये ट्राइपॉड, इस ट्राइपॉड की ऐसी की तैसी हो चुकी है, देख सकते हो, इसका ये वाला पार्ट ना यहीं से ब्रेक हो गया है, यहीं से। ऊपर से ये ट्राइपॉड की हाइट में बता देता हूँ, ठीक है, ये बोर्ड का टॉप, यहाँ, ये बोर्ड का टॉप, हाँ देखो, बोर्ड का टॉप पे ये आने के बाद इतना सा छूट ही जा रहा है, देख रहे हो ना, इतना सा रह ही जा रहा है, इतना सा बोर्ड रह ही जा रहा है, सोचो कितना छोटा ट्राइपॉड है ये, 3 फीट भी नहीं है भाई। कोई बात नहीं, इसको पूरा लंबा कर दें, बोलोगे भैया आपने पूरा लंबा नहीं किया है, चलो पूरा लंबा खोल दिया अब मैंने। अब देखो, अब अगर मैं इसको मिलाऊं, हाँ, कितना बड़ा ये, 6 इंच भी नहीं बड़ा, कितनी हाइट इस बोर्ड के, ये इतना सा, इतना बोर्ड के, इतना जमीन से बोर्ड के सिर्फ इतना। और अभी जो मैं ट्राइपॉड लेकर आया हूँ ना, तो वो भी देखना चाहोगे, आओ देख लो, देख लो, ठीक है। कैमरा हटाना पड़ेगा, समझे ना, कैमरा थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, जो तुम लोगों के लिए इतना चलता है भाई, इतना तो कष्ट थोड़ा सा कर ही सकते हो। देखो, ये है वो ट्राइपॉड, ठीक है, ये ट्राइपॉड है, एंड ये है इसका बॉक्स, दिस इज द बॉक्स, ट्राइपॉड
F336। ऑनलाइन नहीं लिया मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से ही लिया है। एंड दिस इज द साइज। एंड साथ ही साथ इसमें एक खास चीज भी है, दैट इज दिस, द लीवर। इसे हमें आराम से यहाँ से हल्का सा लूज करना है एंड देन इस लीवर को हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। हल्का सा और लूज कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंड आप लोग देखोगे ये आराम से नीचे चल जा रहा है, ये आराम से नीचे जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार से। ये अब आओ तो मैं इस ट्राइपॉड की ऐसे ही हाइट दिखाता हूँ बिना इसे खोले हुए। इस ट्राइपॉड की ऐसे ही जो हाइट है ना, यही तुम देख लो, वो ट्राइपॉड आ रहा था भैया यहाँ पे इस पॉइंट पे, एंड ये वाला ट्राइपॉड तुम ध्यान से देखो, ऐसे देखो, वो आ रहा था यहाँ पे, एंड ये वाला आ रहा भैया यहाँ पे, ये 3 मिट गया ना, यहाँ पे इसकी हाइट है। एंड अगर मैं इसे खोल भी दूं ना, देखो प्रोडक्ट वैसे अच्छा है भाई, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत ड्यूरेबल ट्राइपॉड है। ठीक है, इसको ना अभी एक बार खोलता हूँ, ठीक है ना। देख रहे हो भाई, ये बहुत अच्छा मतलब चीज दिया है कंपनी ने इस तरह से, ये मैक्स। अब देखो इसकी हाइट कहाँ तक पहुंच गई है। इसे मैंने टाइट कर दिया, अब ये देखो बेस से लेके अब इसकी हाइट देखो कहाँ पहुंच गई है। इसकी हाइट के पास मैं कैमरा ले जाता हूँ एंड दिस कम्स टू दिस लाइन, ये 2 के जस्ट ऊपर। इस लाइन को अगर तुम मिटा दो ना, ये इतना आ रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, आ रहा है ना उतना ही, देख रहे हो। सोचो इसकी हाइट इतनी है। एंड द हाइट ऑफ दिस ट्राइपॉड इज 5 फीट, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं आज से लेक्चर शूट कर रहा हूँ। एंड भाई बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अभी मैं इसे यही 4 घंटे 5 घंटे पहले लेकर आया हूँ, मतलब 1 बजे के आसपास, 12-1 बजे के बीच में लेकर मैं आया हूँ। एंड बहुत अच्छी चीज़ है भाई, कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत ड्यूरेबल है। एंड दैट्स ऑल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई, बहुत अच्छा। आई पर्सनली, अगर मेरे को कोई बोले ना कि कोई ट्राइपॉड सजेस्ट करो, आई वुड से कि यही वाला लो, ठीक है। अगर तुम्हारा बजट अच्छा खासा है देन आई वुड से कि ये ट्राइपॉड तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेस्ट। बजट अगर तुम्हारा अच्छा खासा है तो, अच्छा खासा इन द सेंस कि तुम्हारा बजट अगर 1000 है तो, कितना, 1000। और अगर ऑनलाइन देख रहे हो ना, तो ऑनलाइन के लिए तुम्हें थोड़ा सा बजट बनाना पड़ेगा, तुम्हें इसे 1200 टू 1500 तक अपना बजट रखना पड़ेगा। बट ऑफलाइन के केस में मेरा ऐसा कुछ नहीं था। ऑफलाइन के केस में मेरा बजट 1000 था एंड उसके अंदर में ही हो गया, मेरे कुछ पैसे ही बच गए, नॉट मेरे पापा जी के पैसे बच गए, ठीक है। सो मेरे पिताजी को भी दिल से थैंक्स कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा ट्राइपॉड लिया। वैसे सिलेक्शन तो मेरा ही था, पापा भी थोड़ा सोच रहे थे कि मतलब कैसा है क्या है, बट मैंने ये वाला फाइनलाइज किया, बट और पापा ने दिला भी दिया। सो अच्छा है ट्राइपॉड। एंड अगर किसी को लेने का मन है ना, देन आई वुड कंसीडर कि आप लोग ट्राइपॉड F3366 पे आप लोग जा सकते हो। किस पे, F3366 मॉडल है ट्राइपॉड का। आई वुड से कि हाँ ये अच्छा ट्राइपॉड है, ठीक भाई। कल मिलते हैं आप लोगों से, आज के लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचते, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। और हाँ, ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग वीडियो भी आज की आज ही आने वाली है। अभी देख लिया ना साइज कंपैरिजन, कहाँ ये ट्राइपॉड कहाँ वो ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड ना आई डोंट थिंक 4 फीट भी होगा, ये 4 फीट, ये इसकी इस बोर्ड की लेंथ है 4 फीट। एंड आई डोंट थिंक दैट दिस इज 4 फीट। देखो मैंने यहाँ से बॉर्डर पे कनेक्ट किया, देखो 4 फीट भी नहीं है भाई, सोच सकते हो कितना छोटा सा ट्राइपॉड है ये। इसमें भी मतलब समझो ना आप, कितना ऐसे कर सकते हैं, 3-4 इंच छूट, 3 नहीं 4 इंच छूट रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना क्या वो बताया जाए, ठीक है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। एंड बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं।
कल हम लोग आयोटा एंड उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस, अच्छे खासे इन की 4-5 क्वेश्चन होंगे बस, और अगले टॉपिक पे जाया जाएगा। मिलते हैं आप लोग के कल। सॉरी माय मिस्टेक, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, एंड बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होते रहती है। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। एक सेकंड, गुड नाइट मैंने क्यों बोला है भाई? अभी तो गुड नाइट का टाइम भी नहीं है, अभी तो शाम हो रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।